पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ, वहां का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चहेता था। 17 साल बाद एक बार फिर आईएसआई ने मौलाना मसूद को मोहरा बनाया है, तो इसकी खास वजह आपको बताते हैं। आखिर क्या है वो वजह? अचानक कैसे जाग उठा आतंक का ये कुंभकर्ण? हाफिज नहीं, अब मसूद पर मेहरबान आईएसआई। भारत के खिलाफ आईएसआई की नई चाल। आतंक का ये आका पिछले 15 साल से करीब करीब खामोश ही बैठा था, लेकिन अचानक पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रचकर जैश ए मोहम्मद के सरगना ने जता दिए हैं अपने खौफनाक इरादे। हिंदुस्तान में फिर से दहशत और आतंक का खूनी मंजर पैदा करने के इरादे। मौलाना मसूद अजहर ने आतंक के अपने खौफ को दोहराने के लिए जो टारगेट चुना, वो ये बताने के लिए काफी है कि मसूद अजहर कितनी बड़ी तबाही मचाने की फिराक में था। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी जिस तरह सरहद पार से पठानकोट के एयरबेस तक पहुंचे, उसने ये भी साफ कर दिया कि मौलाना मसूद अजहर कितना शातिर दिमाग है। ये कम हैरानी की बात नहीं कि एसपी को अगवा करने और एक ड्राइवर की हत्या करने के बाद भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों पर किसी को सीधे सीधे शक नहीं हुआ। अभी संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में कयास ही लग रहे थे कि मसूद के फिदायीन सरहद से सटे सबसे मजबूत एयरबेस में जा घुसे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये कोई कल नहीं आए थे या 2 दिन पहले आए होंगे इस ऑपरेशन के लिए। यहाँ पहले से होंगे, इस जगह की रेकी की गई होगी और इसमें इनके पीछे बहुत से लोग होंगे जिन्हें इनकी मदद की होगी। मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की ऐसी ही खतरनाक साजिश दिखी थी साल 2001 में, जब आतंकवादी सीधे लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर हमला करने जा घुसे थे। पठानकोट की साजिश की तरह ही उस वक्त भी जैश ए मोहम्मद की साजिश को नाकाम कर दिया गया था। संसद पर हमले में भारत ने मौलाना मसूद अजहर पर शिकंजा कसा तो मजबूरन पाकिस्तान को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दुनिया को भरमाने के लिए। संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान ने मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया, लेकिन अदालत में उसके खिलाफ कभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। आखिर 14 दिसंबर 2002 को लाहौर कोर्ट ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो संसद पर हमले के बाद मौलाना मसूद अजहर को बचाने वाली थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ पाकिस्तानी हुक्मरान। 1999 में कंधार हाईजैक की साजिश कर मसूद को भारतीय जेल से रिहा कराने के पीछे भी आईएसआई का हाथ माना जाता है, क्योंकि आईएसआई का मकसद है भारत में खून खराबा करते रहना, जिसके लिए उसे चाहिए आतंकवादियों का नकाब। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बदले आईएसआई ने उसको कठपुतली बनाकर रची थी संसद पर हमले की साजिश। और अब मौलाना मसूद के कंधों पर आतंक का बारूद रखकर भारत के खिलाफ नए सिरे से जंग छेड़ने वाली भी आईएसआई ही है। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई और ये जो मिलके जो काम चला रहे हैं, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो संसद पर हमले के बाद भारत ने मौलाना मसूद अजहर पर कार्रवाई का दबाव बनाया, तो आईएसआई ने कुछ साल के लिए उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। इस दौरान भारत के खिलाफ आईएसआई ने खड़ा कर दिया आतंक का नया आका हाफिज सईद। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज ने आईएसआई के इशारे पर साल 2008 में रची मुंबई हमले की साजिश। लेकिन अब हाफिज सईद पर भारत ने शिकंजा कसना तेज कर दिया, तो एक बार फिर अपनी चाल को दोहरा रही है आईएसआई। अब उसने हाफिज सईद को खामोश रहने का इशारा कर फिर से मौलाना मसूद अजहर को आगे कर दिया है। नवंबर 2014 में मुजफ्फराबाद में जब लंबे अरसे बाद मसूद अजहर ने फोन के जरिए जनसभा की, तो पाकिस्तानी प्रशासन ने कोई हरकत नहीं दिखाई। मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ
जहर उगलता रहा, हजारों लोगों की भीड़ को भड़काता रहा, लेकिन भारत के वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद धीरे धीरे मौलाना मसूद और जैश ए मोहम्मद आईएसआई के फिर करीब आने लगे और रचने लगे भारत के खिलाफ नई साजिश। आज तक ब्यूरो। पठानकोट में आतंकी हमला सिर्फ एयरबेस पर नहीं था, बल्कि इसके बहाने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के निशाने पर कई और भी चीजें थीं। योजना थी पूरे एयरबेस पर कब्जा करने और सेना के विमानों को उड़ाने की। यह साजिश थी हमला इतना बड़ा करने की कि दोस्ती के रास्ते पर बढ़ती बात एक बार फिर से थम जाए। ये आतंक के नाम पर कत्लेआम है। ये कत्ल है लाहौर में मोदी नवाज की मुलाकात का। ये कत्ल है दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हाथ का। ये कत्ल है बेहतर रिश्तों की बुनियाद और आतंक रहित उपमहाद्वीप के ख्वाब का। ये कत्ल है अमन के हर पैगाम। पठानकोट हमले में मंसूबा तो हर सुराग से यही सामने आ रहा है। सुराग सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमलावर हमेशा की तरह इस बार भी सरहद पार से आए थे। हमले से पहले वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से फोन पर लगातार संपर्क में थे, बल्कि हमले की टाइमिंग भी बहुत कुछ कह जाती है हमले के मंसूबों को लेकर। अभी जुम्मा कुछ दिनों पहले की बात ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बुलावे पर उनके घर चले गए। उनके जन्मदिन के मौके पर पारिवारिक मित्र की तरह शामिल होकर बेहतर रिश्तों की बुनियाद पुख्ता करते हैं। इसके आभार में नवाज शरीफ भी दोस्ताना रिश्तों और अमन चैन, आपसी भाईचारे से भरे भविष्य के संकेत देते हैं। मगर 8 दिन बाद ही फिर से आतंक का वही मंजर, हिंदुस्तान की पीठ में दहशतगर्दी का वही खंजर। और जैसा कि पूरे हमले की साजिश से पर्दाफाश हो रहा है, इस हमले का प्लान आतंकी उसी वक्त तैयार कर रहे थे जब लाहौर में दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री दोस्ती के दस्तरखान पर कदम बढ़ा रहे थे। तब सारी दुनिया इस पहल की दाद दे रही थी, मगर उसी पाकिस्तान की सरजमी पर बैठा आतंक का ये आका हाफिज सईद अपनी जहरीली जुबान में दोस्ती की पहल को वतन परस्ती के खिलाफ बता रहा था। सोशल मीडिया के साथ अपने रोजाना के भाषण में हाफिज सईद नवाज शरीफ की मुजम्मत कर रहा था। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। ये सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा था हाफिज सईद ने, जो अमन और ख्वाब के बीच दोनों मुल्कों में नफरत के बीज बोता है। उसका ये बयान ये भी बताने के लिए काफी था कि जैसे हर बातचीत की, हर पहल के वक्त आतंकी हमलों की योजना फौरन बनती है, उसे अमल में लाने के लिए पाकिस्तानी सेना से लेकर खुफिया एजेंसी आईएसआई तक शह देती है। इस बार भी यही हुआ। मंसूबे का एक सुराग हमले में शामिल आतंकी संगठन से भी मिलता है। पठानकोट एयरबेस पर हमले में लश्कर के साथ इस बार जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वैसे पूरे मामले की एनआईए जांच करेगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब तक मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी 30 दिसंबर को भारत में दाखिल हो गए थे। उन्होंने गुरदासपुर के पास सरहद लांघी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी बीते 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे और इनको ट्रेनिंग आईएसआई हेडक्वार्टर के पास बहावलपुर में दी जा रही थी। तो इस हमले के बाद यह साफ हो गया है कि लश्कर ए तैयबा के साथ जैश ए मोहम्मद भी भारत के खिलाफ आतंकी अभियान तेज कर चुका है। इसका आका वही मौलाना मसूद अजहर है, जिसे 1999 में एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के बदले रिहा किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ मसूद अजहर का यह सबसे बड़ा हमला हो सकता था अगर आतंकी एयरबेस के टेक्निकल एरिया में दाखिल हो जाते, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सिंह नेगी, पठानकोट, आज तक। पठानकोट हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद और अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं।
इन्हें पाकिस्तान के बहावलपुर में ट्रेनिंग दी गई। हमले के वक्त ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर मौलाना अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर से लगातार बात कर रहे थे। ये पूरी साजिश रची थी मौलाना मसूद अजहर ने, वो आतंकी जिसे विमान हाईजैक के बाद भारत ने रिहा किया था। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन का सरगना। आतंक के जिस कंधार कांड के बाद जो रिहा हुआ, उसने अपना मंसूबा और भी खूंखार कर लिया। जिहाद के नाम पर पूरे कश्मीर में खूनी खेल और बाकी हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। आतंकियों के लिए इस मास्टरमाइंड की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे रिहा कराने के लिए आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का विमान तक हाईजैक कर लिया था। 24 दिसंबर 1999 को जब काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बीच रास्ते में 154 यात्रियों समेत हाईजैक किया गया था, तब मसूद अजहर भारत की गिरफ्त में था। तब वो हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में 1994 में ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 31 दिसंबर 1999 को कंधार में 154 यात्रियों के बदले जो रिहा किया, उसके बाद जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी जंग का हीरो बन गया। तब भी इसकी हिफाजत में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जुटी हुई थी और आज भी इसे सुरक्षित पनाह इन्हीं से मिली हुई है। पठानकोट हमले में जिन आतंकियों के शामिल होने की बात की जा रही है, वो इसी के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में रखे गए थे। पठानकोट जैसे बड़े एयरबेस पर हमले के लिए इन्हें 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था। योजना आत्मघाती विस्फोट से वायुसेना के विमानों को उड़ाने की थी। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। अगर आतंकी इस प्लान में कामयाब हो जाते तो पठानकोट हमले की तस्वीर भी रूह कंपा जाती। मसूद अजहर ऐसे मामलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कई बार कर चुका है। दरअसल अपनी रिहाई के 1 साल बाद ही जैश ए मोहम्मद नाम का अलग आतंकी संगठन इसी मंसूबे के साथ बनाया था। मसूद का पहला निशाना बना संसद भवन। दिसंबर 2001 में संसद पर हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड किए गए थे। हमले में जब मसूद अजहर का नाम सामने आया, तब इसे पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था, मगर 1 साल के भीतर ही सबूतों के अभाव में पाकिस्तानी हाईकोर्ट ने इसे जमानत दे दी। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के बाद मसूद अजहर अमेरिका की नजरों में आया। 2002 में अमेरिका ने मसूद अजहर को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। मसूद अजहर अमेरिका और भारत दोनों की ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की जमीन पर आज भी खुले घूम रहा है और पठानकोट जैसे आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, उन्हें अंजाम पहुंचा रहा है। पठानकोट में मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखा दें कि आखिर कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से भारत की सरहद में दाखिल हुए और पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल होने तक आतंकियों ने कौन सा रास्ता अपनाया। आज तक रिपोर्टर्स ने पूरे इलाके का जायजा लिया, देखा ग्राउंड जीरो से। यह हमारी खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सरहद के इलाके में ये वही बमियाल नाम की जगह है जहां सरहद के आर पार कई छोटी नदियां बहती हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठानकोट पर हमले का प्लान बनाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम अंधेरा होते ही जलाली नदी के रास्ते पहाड़ीपुर इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ को अंजाम दिया। आज तक संवाददाता ने जलाली नदी के आसपास के उस पूरे इलाके का जायजा लिया और चप्पा चप्पा रास्ता खंगाला, जहां से आतंकवादियों ने देश की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई।
मैं इस वक्त बमियाल के जो जरन इलाका है जो कि भारत पाक सीमा पर हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूँ, और यहाँ से जो आपके सामने मैं बताऊँगा आपको कि ये जलाली नदी है, छोटी है। ये जो नदी है उसके सामने ये जो एक पुल है वो एयरफोर्स स्टेशन को अंदर जाता है। उन्होंने वो जो वहाँ से पुल क्रॉस किया है। इस जलाली नदी के पास का इलाका पहाड़ीपुर और यहीं पर गांव है पगवाल। पगवाल में हम आपको दिखा रहे हैं उस ड्राइवर इकागर सिंह का घर जो 31 दिसंबर की काली रात घर पर यह कहकर चला था कि पेशेंट लेने जाना है, लेकिन घर से निकलते ही उसकी गाड़ी पर आतंकवादी सवार हो गए। इसी गांव से जो है ये इनोवा गाड़ी गई थी, जो कि इकागर सिंह जो ड्राइवर था वो वहां से लेके गया, और आगे जाकर आतंकवादियों ने उससे लिफ्ट ली। इकागर सिंह की इनोवा गाड़ी में आतंकवादी पहुंचे कैसे, इस मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल में जुटी हैं। अहम पेच ये है कि क्या ड्राइवर को जानबूझकर रात में झूठी कॉल की गई या फिर रास्ते में उसे जबरन आतंकवादियों ने अगवा किया। इस बीच मौके से मिले सबूत बता रहे हैं कि इकागर सिंह ने आतंकवादियों की मर्जी के मुताबिक गाड़ी एयरफोर्स स्टेशन ले जाने की बजाय बॉर्डर चेक पोस्ट की ओर बढ़ा दी थी, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल आतंकवादियों को शक हो गया कि इकागर उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उन्होंने कथरोड ब्रिज के पास उसे रोक लिया। इस बीच आतंकवादियों से इकागर सिंह ने मुकाबला भी किया, जिसकी वजह से चलती इनोवा गाड़ी हादसे का शिकार होकर पंचर हो गई। आतंकवादियों ने इसी गुस्से में इकागर सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर पठानकोट जाने के लिए किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगे। मैं इस वक्त जो कथलोर ब्रिज के पास खड़ा हूँ, और ये सामने का जो इलाका, जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये बमियाल से पठानकोट को जा रही थी, और ये सामने से जो गाड़ी है उसको सीधे जाना था, मगर जो ड्राइवर ने उसने उनको मिसलीड किया और गाड़ी को नीचे से उतारा। और देख रहे हैं आपकी अभी भी यहाँ पर काफ़ी जो है उनकी स्ट्रगल हुई है, और वहाँ पर उनकी लगातार लड़ाई होने के बाद वहाँ घास वास काफ़ी ख़राब पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है आतंकवादियों ने ड्राइवर को जो है यहाँ पर उनको उसका गला काट दिया। आतंकवादियों को कोलिया गांव के पास गुरदासपुर के एसपी की गाड़ी आती दिखी, तो आतंकियों ने एसपी समेत इसे अगवा कर लिया। इस स्पॉट पे जो है एसपी सविंदर सिंह जो अपने दोस्त के साथ एक ज़ियारत पर गए थे, वहाँ पर वो वापस आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर करीबन 10:30-11 बजे 31 तारीख को इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद वो गाड़ी लेकर जो है पठानकोट की ओर रवाना हुए। एसपी की गाड़ी के जरिए ही आतंकवादी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। आतंकियों ने पहले एयरफोर्स स्टेशन के पीछे जंगलों की ओर डेरा डाला, जहां उन्होंने बाद में गाड़ी छोड़ दी और शाम का धुंधल का होने के बाद जंगलों से निकलकर स्टेशन की दीवार लांघने में जुट गए। अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक।